आप सभी मीडिया के बंधुओं का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने बड़े शॉर्ट टाइम में ही हमें समय दिया है। बताता चलूं कि जिस तरीके से राष्ट्रीय पंचायती दिवस 2022 को लेकर भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी जिला सांबा की पंचायत पल्ली में कल आ रहे हैं। एक पंचायत जो कि जिला सांबा में पड़ती है पल्ली, उस पंचायत के एक गांव में कुछ दिनों से विकास को गति देकर जिस तरीके से पंचायत का सशक्तिकरण किया जा रहा है, एम्पावर की जा रही है पंचायत को, वहाँ पे विकास गति को गति देकर विकास करवाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य पे कुछ समस्याएं जो कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू संभाग जिला सांबा के लोगों की, जिनमें हमारी महिलाएं, जिनमें हमारे किसान, जिनमें हमारे युवा जो शक्ति है, जिसमें हमारे जाट समुदाय है, जिसमें हमारे ऐसी कैटेगरी से जो लोग हैं, जिसमें हमारी जनरल कैटेगरी से लोग हैं, उनकी विभिन्न प्रकार की समस्याएं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैं आज इस वार्ता में रखना चाहता हूं। इस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, दूसरी ओर देखें तो जिला सांबा में जो टोल प्लाजा सरोर में लगाया गया है, हमने पहले दिन से ही इसके खिलाफ, उन्होंने 3 महीने का समय मांगा है इसको हटाने के लिए। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को आग्रह करना चाहता हूं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर टोल प्लाजा अवैध हैं तो उसके लिए हटाने के लिए 3 महीने टाइम क्यों? दूसरा, जो 2015 से आज 2022 तक लोगों से अवैध तरीके से टोल जो यहाँ से लिया गया है, वो टोल का पैसा लोगों को वापस लौटाया जाए। लोगों को मानसिक प्रताड़ित जो इस समय में हुए थे उनको कंपनसेशन दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है वो जमीनी स्तर पर असफल रहेगा। दूसरी जो हमारी मांग है, मुख्य तौर पे हमारी जिला सांबा में 101 पंचायतें हैं। एक पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए, मॉडल पंचायत बनाने के लिए करोड़ों रुपए का पैसा एक ही गांव में लगाया जा रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं, जिला सांबा में हमारे लगभग 101 पंचायत है। अगर एक पंचायत के सशक्तिकरण के लिए जहां माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उसको रातों रात चमकाया जाता है, लेकिन जहां हमारी जिम्मेदारी को एक संदेश देना चाहिए कि किस तरीके से जो बाकी जम्मू कश्मीर में, केंद्र शासित प्रदेश में, जम्मू संभाग में और हमारे जिला सांबा में जो पंचायतें रहती हैं उसको किस तरीके से सशक्तिकरण किया जाएगा, उसको किस तरीके से एम्पावर किया जाएगा, किस तरीके से उन पंचायतों को विकास के रास्ते पे लाया जाएगा, विकास को वहां पे गति दी जाएगी। यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का जो स्तर है, बेरोजगारी का जो दर है वो 25% हो गया है, जो कि एक चिंता का विषय है। 25% जो बेरोजगारी का दर होने के कारण हमारे बेरोजगार पढ़े लिखे जो युवा हैं वो आज दरबदर हैं, मानसिक तौर पे वो प्रताड़ित हैं, मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं वो बीमार हैं। उस तरीके से हमारी जो एंटी नेशनल, बताना चाहता हूं कि महंगाई के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, युवाओं के मुद्दे को लेकर और हमारे विभिन्न विभागों में जो हमारे कर्मचारी अस्थाई जो तौर पे काम कर रहे हैं, कोरोना काल में जब लॉकडाउन था, हमारे जम्मू कश्मीर की जो भाजपा की लीडरशिप है ये उनको फूल मालाएं देकर सम्मानित करते थे, लेकिन आज जब वो अपने हक की बात करने के लिए सड़कों पर आए हैं
और दूसरी ओर यही उपराज्यपाल साहब का प्रशासन उन पे जो लाठियां बरसा रहा है, ये कहीं ना कहीं अफसोसजनक है। आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से ये विनम्र अनुरोध करूंगा कि जो जितने भी हमारे विभिन्न विभागों के अस्थायी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको स्थायी किया जाए, ताकि वो भी जो है अपने परिवारों को अच्छे से पाल सकें, उनको भी जो है उनको अपने हक मिल सकें। अंतिम में हमारे जो 1971, 1947, 1965 के जो विस्थापित हैं, आज तक वो अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हैं। पिछली सरकारों ने उनको कोई भी कंपनसेट नहीं किया, उनके अधिकारों को फुलफिल नहीं किया। इस सरकार की भी ओर से वो वंचित रह रहे हैं। इसलिए मेरा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि जो बॉर्डर पे हमारे लोगों को तारबंदी करी थी उनकी जमीन पे, उस तारबंदी को उठाकर जीरो लाइन पे लगाया जाए, ताकि हमारे किसान भाई जो खेतीबाड़ी कर अपना गुजारा कर सके। दूसरा, 22 सालों से हमारी जमीनों पर तारबंदी की गई थी डिफेंस फोर्सेस की तरफ से, उसका जो है हमारे किसानों को मुआवजा दिया जाए, ताकि हम भी ये कहें कि जो भाजपा की ओर से सबका साथ सबका विश्वास का जो नारा दिया जाता था वो जमीनी सतह पर जो है वो लागू हो रहा है। अदरवाइज जिस तरीके से हम प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी की बातें सुने, उन्होंने ही अपनी प्रेस वार्ता में टोल प्लाजा को उखाड़ फेंकने की बातें करी थी, उन्होंने ही युवाओं को नौकरी देने की बात करी थी, लेकिन आज बदकिस्मती है उन सब मुद्दों को वो पीछे छोड़ 50+ सीटों की बात करने को वो आए दिन इंटरव्यू में गांव के सरकारी स्कूल में डाला गया है, सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके राज में यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, यहाँ गुड गवर्नेंस है, यहाँ सुशासन है। परंतु इन सब चीजों को अगर आप जमीनी सतह पर देखें, यहाँ माइनिंग माफिया जिला सांबा में सक्रिय है, जिसके कारण गरीब आवाम को, गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को मकान बनाने में भी दिक्कत आ रही है। प्रशासन उस पर कंट्रोल करने पे विफल रहा है। यहाँ की लीडरशिप जम्मू कश्मीर की फेलियर रही है। सो मेरा आपसे अनुरोध है, आपका एक बार फिर मैं शूरवीरों की धरती पे, शहीदों की धरती पे, किसानों की धरती पे आपका हम अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। परंतु आपसे ये मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि मेरे द्वारा जो जमीनी सतह की समस्याएं मैंने मीडिया के माध्यम से आपके समक्ष रखी हैं, कृपया इस पे गौर देकर इन सब समस्याओं का समाधान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।